आपको भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से डर तो नहीं लग रहा? आज हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 न्यूज बुक जो आपकी आई है गणिता प्रकाश, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज समझते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप प्लस माइनस किसी भी दो नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है 4+4, ठीक है, आपने ले लिया है 10-2, या आपने ले लिया है 5 × 5, इस तरीके से अगर आप कोई भी नंबर का जब वैल्यू निकालते हैं, जैसे 4 हो गया आपका 8, 10 में से 2 गया तो आपका हो गया 8, 5 जो हो गया 25। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आप हर, जैसे आपने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ब्रैकेट का काम किया, कुछ भी किया, आप किसी भी नंबर के साथ एक्सप्रेशन कर रहे हैं और उसका एक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे चीज़ें हमारी क्लियर होते चलेगी। तो सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25 आपको दिख रहा है, और हम करेंगे अपना सेशन स्टार्ट आज का। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए और अपने पेन पेपर बुक जो भी है सबको रेडी कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 में आपको लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन है, मल्लिका स्पेंड ₹25 एवरी डे। ठीक है, मल्लिका जो है तो रोज 25 रुपीज अपने लंच पर क्या करती है, स्पेंड करती है, लंच एट द स्कूल। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फॉर मंडे टू फ्राइडे। हमें पूरे वीक का नहीं देखना है, जितने दिन उनका स्कूल होता है मंडे टू फ्राइडे, उतने दिन का हमें निकालना है कि वो लंच पे कितना स्पेंड करती है। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि जो आपका गिवन है उसको आप जरूर लिखने की प्रैक्टिस आदत डालिए कि आपके क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ क्या है। तो हमें दिया हुआ है कि मनी स्पेंड एवरी डे कितना है, ₹25। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, फॉर द टोटल अमाउंट स्पेंड मंडे टू फ्राइडे। तो सबसे पहले आप लिखिए मंडे टू फ्राइडे में कितने डेज होते हैं, टोटल 5 डेज होते हैं। तो हमें सिर्फ 5 डेज का ही निकालना है कि लंच पे कितना खर्च हो रहा है। तो हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, 25 को मल्टीप्लाई, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 रुपीज। 125 टोटल स्पेंड किया जाता है लंच पे स्कूल में। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके। ये एक्सप्रेशन सिर्फ दिखाना था, इसलिए इन्होंने सिर्फ एक्सप्रेशन को शो किया है। जब वैल्यू पूछा जाएगा तो हम वैल्यू को शो करेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चूज योर फेवरेट नंबर। ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपको कहा जा रहा है चूज करने के लिए। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग द डैट वैल्यू। ठीक है, आप कोई नंबर चूज कर लीजिए और उसका एक्सप्रेशन करके दिखाइए जिसमें उसका वैल्यू गिवन हो। जैसे कि हमने चूज किया है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए हमने चूज कर लिया है यहाँ पे, लेट द नंबर बी 7। ठीक है, हमने किसको चूज कर लिया है, 7 को। सम एक्सप्रेशन विथ 7। अब आपको आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, जैसे भी करिए, हमें वैल्यू कितना उसमें दिखाना है, 7 वैल्यू को शो करना है। जैसे कि अगर हम 7 है तो हम 3+4 भी लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन हमारा एडिशन का ये बन जाएगा, 3+4 = 7। हमें वैल्यू कितना शो करना है, 7। जैसे कि इन्होंने सॉल्यूशन में शो किया है 12-5, 12 में से 5 जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 7। ठीक है, एक एक्सप्रेशन इन्होंने और लिखा है 20-13, वैल्यू कितना शो हो रहा है, 7। समझ रहे हो? आपने जो वैल्यू शो, अगर आप यहाँ पर 8 मान लेते वैल्यू को, नंबर को, तो आपको हर एक्सप्रेशन में वैल्यू को कितना शो करना पड़ता है, 8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन गलत है, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ये 42 डिवाइड होगा 6। ठीक है, जब 42 में आप 6 से डिवाइड करोगे तब वैल्यू आपको आएगी 7। ठीक है, ये सही नहीं है। 7 1 जा, हाँ, मल्टीप्लाई में 7 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। ये सही है इनका। ठीक है, इसी तरीके से एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम एक बार चेकआउट कर ले सकते हैं।
इसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। ठीक है, जैसे कि हमने प्लस वाला भी 4 3 लिखा था, आप 6+1 भी लिख सकते हो। 6+1 भी लिखोगे, इसका भी वैल्यू 7 ही आएगा। क्लियर है? चलिए, हमने यहाँ तक चेकआउट कर लिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये सही हो जाएगा। चलिए, इसका वैल्यू चेक करते हैं। 3 है प्लस 9 में से जाएगा 5 तो आंसर कितना बचेगा? 4। ब्रैकेट का काम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी वैल्यू आ जाएगा 7। ये भी एक्सप्रेशन सही है। नेक्स्ट है, देखिए 26 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 13। और 10 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 13 में से 6 माइनस करोगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस लगाओगे अलग अलग वैल्यू लेकर। जैसे कि मैंने इसमें 7 लिया है, आप 5 ले लो, ठीक है, 10 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आपको चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होगा वो अब दूर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक आप इस तक क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करिए। पेज नंबर 25 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। मैं मिलती हूँ। ओके, बाय।